अब बारी आती है इसके चैट बॉक्स की। तो जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स भी बना लेते हैं। वो हम ज़रिए बता बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाएंगे। उसके लिए क्या करूँगा मैं, डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, ये कंटेनर फ्लूइड जो कि पूरे चैट बॉक्स को डील करेगा, वो हम इसके अंदर रख लेते हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर लेते हैं, BG वाइट। ठीक है, लेट्स सी इसने कुछ शो करवाया है, इसमें कोई शो नहीं करवा रहा। इसका मतलब है कि कोई हाइट और विड्थ हमें देनी पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक खुद क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम चैट बॉक्स। चैट बॉक्स, और इधर मैं एक क्लास डिफाइन लगाऊँ चैट बॉक्स की। और इसके अंदर चैट बॉक्स में क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट 100%, विड्थ हम कर लेते हैं जी 100%। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, हाइट विड्थ, चलें यही करके देखते हैं क्या इंटरफेस क्या शो करता है। अच्छा जी, इंटरफेस उसने शो कर दिया है, लेकिन हमें ये बॉक्स जो है ये थोड़ा सा इस जो पीछे वाला जो बॉर्डर है इसके ऊपर चाहिए। तो उसका मतलब है इस वाले बॉर्डर को हमें z इंडेक्स देना पड़ेगा। टॉप में मैं z इंडेक्स देता हूँ -1। तो ये अब 3D व्यू शो कराएगा। ठीक है, z इंडेक्स क्या करेगा क्या जी, आपको 3D व्यू में ले जाएगा। मतलब z इंडेक्स -1 का मतलब ये होता है कि x और y और आपका जो z इंडेक्स है वो बैक साइड पर चला जाएगा, और आपका जो सेकेंड डिव है वो उसके ऊपर आ जाएगा। लेट्स ट्राई। ठीक है, अब ये जो है ओवरले हो चुका है उस पिछले वाले स्पैन के ऊपर। ठीक है, या पिछले वाले जो ब्लॉक के ऊपर। तो इसको हमने कैसे अचीव करना है, इसको हम थोड़े से CSS के अंदर डालेंगे चैट बॉक्स के। चैट बॉक्स हम कर लेते हैं यहाँ पे, उसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप आई थिंक 20 पिक्सल बहुत रहेगा। लेट्स सी। ठीक है, हम जब दोबारा से इमेज देखते हैं, हाँ जी ऊपर से इतना ही फ़र्क है इस बॉक्स का। अच्छा जी, विड्थ थोड़ी कम करते हैं, विड्थ हम दे देते हैं इसको जी 95। ये लें जी। ठीक है, चारों तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन दो तरफ से इसकी विड्थ चेंज हो गई है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो नीचे से भी थोड़ा सा ना पूरी हाइट ना आए, थोड़ी सी हाइट जो नीचे वाला बिल्कुल बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर हो स्क्रीन से। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास CSS के अंदर प्रॉपर्टी है जो नई आई हुई, डेट्स कॉल्ड कैल्क। इसके अंदर कहते हैं कि स्क्रीन साइज 100% हो, हाइट उसकी 100% हो, उसमें से कुछ पिक्सल कम कर दो। लाइक मैं कहता हूँ जी 40 पिक्सल कम कर दो। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या फ़र्क आया। ये देखें नीचे फ़र्क आ गया। पहले पूरी हाइट स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई थी, अब मैंने क्या किया कि उस फुल हाइट को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, तो ये कैल्क आपका एक फंक्शन होता है CSS के अंदर जो ये काम करके देता है। ठीक है, ये बिल्ट इन है, मैंने कुछ इसमें काम नहीं किया। ठीक है, वो कह रहा है कि टोटल हाइट -40 पिक्सल उसमें से कम कर दो, तो वो आपको पास नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर? आपने इनर जो बॉक्स है वो तैयार कर लिए। नाउ गो फॉर सम, आई थिंक इसके अंदर हल्का सा आप देखें तो शेडो भी है, हल्का सा शेडो है। चले हैं शेडो भी डाल देते हैं हम इस बॉक्स के अंदर। शेडो डालने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की क्लास ही यूज़ करूँगा, डेट्स कॉल्ड शेडो -SM होता है, शेडो -MD होता है। ठीक है, और MD इसके पास डिफरेंट होते हैं कि आपने स्मॉल शेडो चाहिए, मीडियम शेडो चाहिए, लार्ज शेडो चाहिए एंड सो ऑन। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इतना शेडो क्लियर नज़र नहीं आया, इसका मतलब है थोड़ा सा LG कर देते हैं इसको। ये देखें जी, अब इसने शेडो भी शो कर दिया। ठीक है, अब मैं शेडो भी शो हो गया। अब मैं थोड़ा सा और इसके अंदर और खूबसूरती भी लाना चाहता हूँ, खुद अपनी भी इसमें इन्वेंशन डालें। ठीक है, मैं चाहता हूँ जी कॉर्नर जो हैं राउंडेड आए, तो मैं इसको राउंडेड कर रहा हूँ। राउंडेड, ये भी CSS की क्लास है, मैंने अपनी क्लास कोई भी तक नहीं बनाई।
ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, कॉर्नर जो है राउंड आउट कर दिए। अच्छा अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि कितने डिव इसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। जिसमें 2 डिव काम करेंगे, एक ये वाला जो बड़ा डिव होगा और ये बड़ा डिव होगा, मतलब एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी बूटस्ट्रैप के अंदर, इसको मैं दूंगा जी 4 कॉलम 4 दूंगा, और इसको मैं कितने कॉलम दूंगा, 8 कॉलम दूंगा, ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट। डिव क्लास कॉल md4, एक ये डिव हो गया, क्लास कॉल md8, ठीक है जी, सॉरी। अच्छा अब क्या करना है, मैंने सॉरी इसको ज़रा बता रो के अंदर डिफाइन करना था, रो मैंने डाली नहीं। डिव क्लास रो, और इन दोनों डिव्स को आप उठाएं और उस रो के अंदर सेट कर दें, ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है हमने, अब क्या करना है, अब हमने इसके अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये कार्ड यूज़ कर लें बूटस्ट्रैप का, या आप ख़ुद अपनी रो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस रो के लिए आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। तो मेरे लिए ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन है बूटस्ट्रैप के अंदर वो कार्ड है, कार्ड आप यूज़ करें। डिव क्लास कार्ड, डिव क्लास कार्ड हेडर, इधर आपकी जो प्रोफाइल जो भी है पिक्चर वगैरह आ जाएगी। एंड डिव क्लास, इधर हमने ज़ारी बात है अभी वो सिचुएशन नहीं करनी, कार्ड आ जाएगा, और इसके अंदर कार्ड के अंदर हम दे देते हैं एक और रो दे देते हैं, क्लास रो। अब मैं रो जनरेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें मैं इस रो के अंदर इसको हम कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ताकि आपका जब आप स्क्रीन साइज़ के उसको करें छोटा बड़ा करें तो ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट भी हो, ठीक है। इसको हम जो कॉलम साइज़ दे देंगे वो हम देंगे कितना यहाँ पे बन सकता है कॉलम साइज़, आई थिंक इसको हम 7 दे देते हैं, और बाकी ये जितने रिमेनिंग रह जाएंगे इमेजेस, ठीक है, इसको हम 5 दे देते हैं, ठीक है। 7 और 5 की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं इस स्पेसिफिक रो को। रो डिव क्लास कॉल md7, और इस कॉल md7 के अंदर मैंने क्या करना है, इमेज करना है। वो इमेज पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि पर्सनल, ठीक है जी, पर्सनल प्रोफाइल वाला एक इमेज है, वो आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड पर्सनल प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारे दे देगा, कोई भी उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने क्या करना है, इसको चलें इसको पहले देखते हैं रेंडर करके क्या नज़र आया हमें, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। इसमें ये देखें जी इमेज आपका बहुत बड़ा आया है, इसको भी आपने एडजस्ट करना है और सारा कुछ। तो इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ जिससे कॉल्ड प्रोफाइल, इसको पिक कर लें, और स्टाइल CSS में जाके इसको मैं प्रोफाइल पिक, और इसको हम साइज़ दे देते हैं हाइट 40 पिक्सल, विड्थ 40 पिक्सल, राइट। अभी ज़रा रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो ये देखें जिसने इसको एडजस्ट कर लिया इस उसके अंदर, और इसने प्रॉपर हमें हेडर दे दिया है, जो कि ये हेडर इस कलर का आ रहा था, राइट। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास ये क्या है, ये एक क्या कहते हैं सर्च बॉक्स है, उस सर्च बॉक्स के नीचे हमारे पास आई थिंक ये लिस्ट है, ये हम लिस्ट बूटस्ट्रैप की यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ये आ गया। और इस हेडर के नीचे फ़ौरन, ठीक है, इसमें क्लास कॉल md5, अभी मैं एक आइकन्स को नहीं अभी डाल रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, राइट। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यूएल का टैग डालते हैं, इसके अंदर मैं क्लास डालता हूँ, क्लास लिस्ट ग्रुप, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, आपने गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू मेक अ लिस्ट इन बूटस्ट्रैप, तो उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस आ जाएंगी, तो उसमें से मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ ये वाली। उसके अंदर li, और li के अंदर क्या होगा, लिस्ट ग्रुप
आइटम, और इसके अंदर मैंने क्या करना है, एक टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, सर्च और चैट और न्यू चैट, ये कर लें। और इसको मैंने क्या करना है, क्लास देनी है फॉर्म कंट्रोल, बूटस्ट्रैप भी क्लास देनी है। अच्छा, साथ से रिफ्रेश भी करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका देखें काम चलता जा रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें थोड़ा सा इसके कॉर्नर जो है ये थोड़े से राउंडेड हैं, तो वो कॉर्नर हम इसको राउंड कर लेते हैं यूजिंग कस्टम CSS। ठीक है, तो कस्टम CSS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ख़ुद क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। उसको मैं कर लेते हैं जी फॉर्म राउंडेड, बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं दे देता हूँ जी आई थिंक 1 REM, 1 रिम साइज उसको कहते हैं। ओ सॉरी, डॉट नहीं डाला मैंने। ठीक है, ये देखें जिसने कॉर्नर जो हैं राउंड आउट कर दिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है आपने, तो बैकग्राउंड कलर आप इस LI का चेंज होगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टाइल दे रहा हूँ सिंपल, इसके लिए क्लास मैं नहीं बना रहा। ठीक है, जो कलर का बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है जी, हैश, और इसी ग्रे के साथ मैच करता है, तो आई थिंक यही लाइट कलर होता है। चलें जी, ये देखें जी मैच कर गया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाजमी देखें। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम अब व्हाट्सएप एप्लीकेशन को कंप्लीट बनाएंगे फ्रॉम डिज़ाइन टू एंड। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।